हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद जो है वो वीडियो बनाने जा रही हूँ और आपने अपनी तैयारी जो है वो जारी रखी होंगी, क्योंकि बहुत जल्दी जो है अब आपको सभी पंचायत सेक्रेटरी और टीजीटी की पोस्टें जो है वो देखने को मिलेगी। तो आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और टेस्ट को क्लियर कीजिए। अब हम थोड़े थोड़े इसमें जो है इंग्लिश के सिनोम्स वगैरह भी करेंगे, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है और निरंतर बनी रहे, कंटिन्यू बनी रहे। तो आज हम पढ़ेंगे पासेस। इसमें मैं जो ट्रिक बताने जा रही हूँ उसमें आपने ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना है कि मैंने किसी जिला के लोगों के बारे में ऐसा कह दिया। वो ट्रिक है, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है ताकि आपको याद रह जाए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कुंजम दर्रा, तो कुंजम दर्रे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 4520 मीटर है। और कहाँ पे स्थित है, वो लाहौल स्पीति में स्थित है। तो कुंजम दर्रे की ऊंचाई कितनी है, 4520 मीटर और लाहौल स्पीति में स्थित है। और बारालाचा दर्रा 4551 मीटर और लाहौल स्पीति में है। इसको और क्या कहा जाता है, इसको चौराहा को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है। आगे है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा की जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर, ये लाहौल स्पीति में है। सांच दर्रा 4395 मीटर, कहाँ पे है, चंबा पांगी में। आपने याद रखना है सांच कहाँ पे है, चंबा पांगी में है ना। बारालाचा जो है वो लाहौल स्पीति में है और कुंजम जो है लाहौल स्पीति में। आपने कुंजम का कैसे याद रखना है, ये रखना है कि जम कहाँ रहते हैं, वो लाहौल स्पीति में रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा, जम कहाँ रहते हैं, लाहौल स्पीति में रहते हैं, ठीक है। आगे हमटा दर्रा, हम करने वाले कौन है, कुल्लू के लोग हैं। तो इसकी ऊंचाई है 4336 मीटर। आगे है रोहतांग दर्रा, जिसकी ऊंचाई है 3798 मीटर, ठीक है, जो कुल्लू लाहौल में स्थित है। इसमें आपकी एक फीट में ऊंचाई पूछी जाती है, एक मीटर में, है ना। तो फीट में आपकी मैं आगे बताऊंगी कितनी है, ठीक है। रोहतांग दर्रे की जो मीटर में है वो है 3798 मीटर। आगे है चंदर खेरनी दर्रा। चंदर खेरनी दर्रा भी कुल्लू में है, ठीक है। इस तरह आपको याद हो जाएगा, एक हमटा है, रोहतांग है, चंदर खेरनी दर्रा है और जासू दर्रा कहाँ है, कांगड़ा और चंबा में। और जालौरी दर्रा ये भी 3135 मीटर कुल्लू में है, ठीक है। दुलची जो मंडी और कुल्लू को जोड़ता है, ठीक है, और 2788 मीटर है। बशोदन ये कहाँ पे है, ये भी आपने याद रखना है, ये है चंबा भटियात में, याद रखना है। याद रखने वाले में आपको निशान लगा दूंगी, ठीक है। कुंजम, रोहतांग, है ना, और हमटा, और ये आपका बताया मैंने जालौरी दर्रा और दुलची दर्रा और बशोदन दर्रा। कालीछो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। निकोड़ा कांगड़ा और भरमौर में है और इंद्रहर दर्रा कांगड़ा भरमौर में है, ठीक है। इस तरह से आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त है सिंगड़कौन दर्रा, लाहौल की जासकर से बारू दर्रा, धर्मशाला को चंबा से। बारू दर्रा आपने याद रखना है कि जो धर्मशाला को चंबा से जोड़ता है, और सिंगड़कौन दर्रा लाहौल को जासकर से जोड़ता है, तथा कामीलांगा दर्रा, चरांग दर्रा और लमखांग दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। विलियम मूरक्राफ्ट रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि रोहतांग दर्रे को पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन आए थे। तो विलियम मूरक्राफ्ट जो है वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे, ठीक है। हाथीदार कहाँ है, चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। इस तरह से जो आजकल लेटेस्ट चला हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे करते हैं हम। कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है, तो वो है इंद्राहर दर्रा। चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है, वो है बारालाचा दर्रे से। सांच दर्रा, चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है, तो सांच, चिन्नी और छोबिया है चंबा में। किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है,
तो वो कहा जाता है बारालाचा दर्रा। जो मैंने अभी कहा था आपको कि चौराहे को मिलाने वाला दर्रा भी बारालाचा दर्रे को कहा जाता है। और चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? वो भी बारालाचा दर्रे से ही निकलती है। जालौरी दर्रा अभी हमने पढ़ा, कहाँ है जालौरी दर्रा? तो है सिराज कुल्लू में। कुंगती दर्रा की गत कहाँ नहीं होती है? तो गत चंबा के लोगों को नहीं होती है। और जम कहाँ रहते हैं? वो लाहौल स्पीति में रहते हैं। कुंजम दर्रा किस घाटी के लिए रास्ता बनाता है? स्पीति घाटी के लिए। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से जाता है? तो पीर पंचाल। कांगला क्या है? नदी है, दर्रा है, पर्वत घाटी या नगर है? दर्रा है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के 4 दर्रों में से कांगड़ा, बारालाचा, प्रांगला, पिन पार्वती कौन सबसे ऊंचा है? तो प्रांगला है ना। कई बार पूछ भी लिया जाता है कि कौन सा दर्रा जो है हिमाचल में सबसे ऊंचा है? तो है प्रांगला, 5548 मीटर। ठीक है, याद रखना है आपने। मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो कौन सी है वो? रोहतांग दर्रे से। और कौन सी नाम क्या है टनल का? अटल टनल। कितने मीटर लंबी है? 9.2 किलोमीटर लंबी है। और कितना रास्ता कम हो जाएगा? 48 किलोमीटर रास्ता जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है ताकि आप जो है आगे बढ़ सकें। ओके, आगे है तामसर दर्रा। तामसर दर्रे की ऊंचाई दी है 4572 मीटर। किस जिले में पड़ता है? कांगड़ा में पड़ता है। रोहतांग का क्या अर्थ है? लाशों का ढेर। कुंजम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है आपको मैंने अभी बताई थी कि जम कहाँ रहते हैं? लाहौल स्पीति में रहते हैं। और ऊंचाई कितनी है? 4520 मीटर है। ठीक है, दुलाची दर्रा किस जिले में स्थित है? कुल्लू में है। बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो है कुंजम ला दर्रा। ठीक है, लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा कौन है? कुंजम ला दर्रा। ठीक है, बड़ा बंगाल और कांगड़ा जिले के अन्य भागों के बीच डेडेस पास स्थित है। तो बड़ा बंगाल और कांगड़ा जिले में तामसर। याद रखना है आपने, ये तामसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तामसर। ठीक है, रोहतांग का प्राचीन नाम क्या है? क्या नाम है? भृगु तुंग है ना। रोहतांग से कौन सी नदी निकलती है? रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है। ठीक है, व्यास कुंड या रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? आपकी व्यास नदी निकलती है। और व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस तरह से जब आप बार बार कोशिश करेंगे ना तो सारे आपको याद हो जाएंगे। आजकल अगर आपको एक एक नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन याद रहेंगे ना तभी तो आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको आपने एक दूसरे से रिलेट करना है कि हाँ रोहतांग का क्या पूछा जा सकता है। इसकी मीटर में हाइट पूछी जा सकती है या फीट में पूछी जा सकती है या इसका नाम पूछा जा सकता है ना। और ये कहाँ कहाँ बहता है? ठीक है, कि रोहतांग दर्रे में मतलब किन किन जिलों को जोड़ता है ना। इसमें कौन सी नदी बहती है? इस तरह के क्वेश्चन जो पुट किए जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? तो यह है सांच दर्रा। कांगड़ा दर्रा 5248 मीटर। बारालाचा दर्रा 4512 मीटर। प्रांगला दर्रा 5548 मीटर। ठीक है, इसमें बताया गया है कि पिन पार्वती दर्रा इतनी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो आगे है कौन से दर्रे लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ते हैं? तो लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ता है आपका लाहौल को, कुल्लू को स्पीति से रोहतांग। देखो ये आप फुट में बताया गया है 13,050 फुट। कुंजम 14,913 फुट। ठीक है, बारालाचा का अर्थ है शिखर पर चौराहा या चौराहा को मिलाने वाला दर्रा। ये है लाहौल स्पीति का दर्रा। कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच कौन सा दर्रा है? तामसर दर्रा। मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? दुलाची दर्रा है ना। लाहौल और भरमौर के मध्य दर्रा है कौन सा है? छोबिया दर्रा। ठीक है, इस तरह से आपने याद करने हैं। सिपकी दर्रा तिब्बत को किससे अलग करता है? तो तिब्बत को किससे अलग करता है? वो किन्नौर से अलग करता है। बशोदन, सांच और जासू चंबा के क्या है? ये भी क्या है? दर्रे हैं। पादरी दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है?
चंबा को जम्मू से जोड़ता है, पादरी दर्रा। ठीक है, याद रखना है आपने। एक सिपकी दर्रा कहाँ पे है? किन्नौर से तिब्बत को अलग करता है। आगे पूछा है कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? सांझ, कुल्लू, अभी हमने पढ़े। ठीक है, सांझ कहाँ पे है, शिला कहाँ पे है, मनीरेंग कहाँ पे है और मुरांगला कहाँ पे है? मुरांगला, छांगला है ना, श्रृंगला, ये कहाँ पे होंगे? लाहौल स्पीति में होंगे, है ना। मनीरेंग चंबा में नहीं है। ठीक है, सांझ भी आपके कहाँ है? सांझ भी आपके चंबा में है, इन्होंने कुल्लू में बताया है। ठीक है, आगे कांगड़ा को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा है तो कौन सा है? निकोड़ा। कहीं पे निकोड़ा दिया होता है, कहीं पे मकोड़ा दिया होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने। कुल्लू को भरमौर से जोड़ने वाला दर्रा है निकोड़ा। लाहौल को जास्कर से जोड़ने वाला दर्रा है सिंगडकौन दर्रा। रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे, कौन थे? विलियम मोर क्राफ्ट। ठीक है, रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये थे विलियम मोर क्राफ्ट। मैंने आपको पहले भी करवाया है ना। तो बारू दर्रा स्थित है, धर्मशाला को चंबा के बीच से जोड़ता है। लाहौल को लद्दाख से जोड़ने वाला है बारालाचा दर्रा। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं, चलो उन्हें करते हैं। किन्नौर एवं गढ़वाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, किन्नौर में पड़ने वाला, तिब्बत से अलग करने वाला सिपकी दर्रा पड़ा है ना। लेकिन अब बोला है कि गढ़वाल को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है? एक चरांग है, लमखांगा है, कामिलांगा है, तो ये सारे किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। ठीक है, कौन सा पहाड़ी दर्रा आंतरिक और बाहरी सिराज को जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है? वो है, इसमें बताया गया है पहाड़ी दर्रा आंतरिक और बाहरी सिराज। ठीक है, तो कुंगती मैंने कहाँ बताया था आपको? चंबा में। जालौरी कुल्लू में। कालीचो कहाँ बताया था आपको मैंने? कालीचो है ना, कालीचो अभी तो बताया था आपको। चंबा में छोबू है ना। ठीक है, तो इसमें जो कौन बताया, आप देखो बाहरी और आंतरिक सिराज को जोड़ता है तो कौन है? जालौरी दर्रा। छोबिया दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो छोबिया कहाँ पे बताया था मैंने आपको? चंबा में बताया था। तो किन दो स्थानों को जोड़ता है? मंडी और लाहौल, कुल्लू और लाहौल, मंडी और कुल्लू, या कुल्लू और लाहौल, या लाहौल और भरमौर, चंबा और भटियात। तो किसको जोड़ता है वो? लाहौल और भरमौर को। ठीक है, कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है आपका इसमें दिया गया है, जैसे कलिचो दिया गया है, तामसर आपका सॉरी, कांगड़ा को जोड़ता है, चंबा और कांगड़ा को। तो यहाँ पे कौन सा होगा? बारू दर्रा है ना। ठीक है, बारू धर्मशाला को भी जोड़ता है। ठीक है, आगे है कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है? तो है कुंगती दर्रा। कांगड़ा और भरमौर को जोड़ने वाला दर्रा है, कौन सा है? कांगड़ा और भरमौर को जोड़ने वाला दर्रा तो है जालसो। ठीक है, तामसर नहीं है। ठीक है, दुलची मैंने आपको मंडी में बताया, मंडी और कुल्लू। ठीक है, छोबिया चंबा में। तो कांगड़ा और भरमौर को कौन सा हो गया? जालसो। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई, जैसे देखो यहाँ पे आपके फुट में पूछी है तो याद रखनी है 13,050 फुट, और कहीं मीटर पे दी है तो आपने याद रखनी है 3,750 मीटर। ठीक है, रोहतांग दर्रे के समीप कौन सी झील स्थित है? तो यह है भृंगु झील है ना, तभी तो भृंगुतुंग के नाम से इसे जाना जाता है। रोहतांग दर्रे पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंग्रेज कौन थे? तो ये थे विलियम मोरक्राफ्ट। चंबा को जम्मू से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पादरी दर्रा। चंबा को भद्रवाह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पादरी। कौन सा दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है? कालीचो। किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ने वाला दर्रा है चरांग दर्रा। जालसू जोड़ता है कांगड़ा और चंबा को। ठीक है, कौन सा दर्रा शिमला को उत्तराखंड से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है? वह है तामसर है। तामसर मैंने बताया कांगड़ा में है। ठीक है, कुंगटी है, गद नहीं है, तो ये भी मैंने आपको चंबा में बताया। तो कौन सा होगा? चांसल। ठीक है, निकोड़ी दर्रा अभी पढ़ा हमने। निकोड़ी कहाँ पे है? निकोड़ी है कांगड़ा भरमौर में। हाथीधार किन जिलों की सीमा बनाती है?
तो हाथीदहार बनाती है चंबा कांगड़ा की सीमा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो है परांगला, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 5548 मीटर। ठीक है, याद रखना है सबसे ऊंचाई पर कौन सा दर्रा है, वो है परांगला। रोहतांग के अलावा अन्य दर्रा जो लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है वो है हामटा। सिपकी दर्रा किस जिले में स्थित है? तो सिपकी बताया मैंने आपको किन्नौर में है, जो किन्नौर को तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, कौन सा दर्रा चंद्रभागा का स्रोत है? तो बारालाचा दर्रा। सिपकी दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है? किन्नौर से तिब्बत। कुंजम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? जम कहाँ रहते हैं? लाहौल स्पीति में रहते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4950 मीटर। हाथीदहार किस जिले में है? चंबा जिले में है। ठीक है, आगे है कौन सा हिमाचल प्रदेश के बाहर स्थित है? तो खैबर। बारालाचा तो हिमाचल में ही है, रिस्टांग भी, तो कौन सा है? खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है? तो है कामीलांगा। रोहतांग पास की ऊंचाई कितनी है? अभी आपको करवाई मैंने, फुट में भी कराई और मीटर में भी कराई। ठीक है, तो फीट में कितनी थी? 13,050, और मीटर में कितनी है? 3,978 मीटर। सांच पास किस जिले में स्थित है? तो सांच पास है चंबा में। ठीक है, छोबिया दर्रा चंबा में। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में। भीमगसुतड़ी जोत कहाँ स्थित है? कांगड़ा चंबा में। तो याद रखने हैं आपने ये भीमगसुतड़ी और बारालाचा दर्रा, है ना। मुकोड़ी जोत ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया है ना। और दरारी दर्रा तो कहाँ है? चंबा में है। ठीक है, कुंजम जम कहाँ होते हैं? लाहौल स्पीति में होते हैं, तो स्पीति घाटी। ठीक है, आगे मैंने थोड़ी सी मतलब जो आजकल अपडेट चले हुए हैं वैसे क्वेश्चन रखे हैं। जैसे हसन घाटी कहाँ पे है? तो हसन घाटी है शिमला में। याद रखना है आपने है, क्योंकि आजकल मतलब अलग अलग घाटियाँ पूछ ली जाती है जिनका हमने पहले कभी नाम नहीं सुना होता है, तो ये आपने नोट कर लेनी है अपनी कॉपी में। हसन घाटी है शिमला में। शिवपुरी झरना है सिरमौर में। ग्लेशियर झील वासुकी झील कहाँ पे है? तो ये है कुल्लू में। और आजकल एक और कार्यक्रम चला है, मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम। कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाया गया है, मेरे शहर के 100 रत्न कार्यक्रम। तो ये कांगड़ा में इसकी शुरुआत की गई है, और इसमें 6,800 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, आगे हिमवीर और हिमदोस्त। हिमवीर और हिमदोस्त, ठीक है, ये कौन मतलब ये किससे संबंधित है? हिमवीर और हिमदोस्त तो ये है नशे से निजात के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं, उसके लिए इसका नाम रखा गया है हिमवीर और हिमदोस्त। ठीक है, याद रखना है आपने, ऐसे लिख देना कि हिम होता है बर्फ, है ना, तो बर्फ से संबंधित होगा नहीं। ये है कि आजकल आपकी चिट्ठा जो है वो जगह जगह बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, तो उस चिट्ठे से निजात पाने के लिए जो है प्रयास करने के लिए जो है ये स्कीम चलाई गई है हिमवीर व हिमदोस्त। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन है, तो ये आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट है। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ते ही जाएंगे, लेकिन लेटेस्ट आपने साथ में कवर करने हैं। और आज करेंगे हम इंग्लिश का सिनोनिम्स है एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट, ठीक है, एब्रोगेट तो आपका इसका अर्थ क्या होता है? कैंसिल करना, रिजेक्ट करना, ठीक है, रिवोक करना या रिपील करना या अनल करना या नलीफाई करना। ठीक है, अब तो आपको याद रहेगा एब्रोगेट। एब्रोगेट कि बड़ा भाई गेट खोल करके चला गया, मतलब कैंसिल हो गया, कार्यक्रम कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरह हम अब 3-4 क्वेश्चन ऐसे हिंदी और इंग्लिश के किया करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो अंत तक बनी रहे। ठीक है, ओके बाय। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे आगे भेजने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें। ओके बाय।